नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पीटीज आईएएस एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज के यूपीएससी कॉन्सेप्ट सीरीज में मैं आपके लिए लेकर हाजिर हूं वर्ल्ड जीडीपी लेटेस्ट अपडेट। बहुत ही यूजफुल फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, आपको बड़ा मजा आएगा। ये सीरीज अच्छी लग रही है ना आपको प्यारे दोस्तों? तो जो लेटेस्ट कुछ ग्लोबल मैगजीन्स और वेबसाइट्स वर्ल्ड जीडीपी का एक पूरा ये फुटबॉल चार्ट तैयार करती हैं, उसका लेटेस्ट 2022 का अपडेट आ चुका है जो दिसंबर 21 तक के लिए वैलिड है। यह है विश्व का पूरा जीडीपी। अभी थोड़ा फोकस इन करेंगे और उसको देखेंगे और समझेंगे, जिसमें से हमें 5-7 कुछ बड़ी चीजें पता चलती हैं। प्यारे साथियों, दुनिया भर का डेटा कंपाइल करने के बाद जो पूरा जीडीपी का आकार और हर स्लाइस का आकार उस देश के जीडीपी के प्रोपोर्शन में है, आपके सामने है। टोटल वर्ल्ड इकोनॉमी का साइज बताया जा रहा है 2021 में 94 ट्रिलियन डॉलर था। यह बड़ा यूजफुल फैक्ट है। तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था थी, जनवरी से दिसंबर 2021 कैलेंडर ईयर में इंटरनेशनल डॉलर में जीडीपी नॉमिनल जो मेजर हुआ वो था 94 ट्रिलियन। ये पीपीपी जीडीपी नहीं है, ये नॉमिनल जीडीपी है। तो हमें बताइएगा जरूर नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी में क्या फर्क होता है। दूसरी चीज पता चलती है कि अमेरिका, चाइना, जापान और जर्मनी, ये जो 4 देश हैं, दीज 4 टुगेदर आर हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। मतलब दुनिया के टोटल 94 लाख करोड़ डॉलर का जो जीडीपी है, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा केवल 4 देश बना देते हैं, अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी। अमेरिका का जीडीपी लगभग 23 ट्रिलियन डॉलर्स का हो चुका है। यह हम बात कर रहे हैं 2021 की। और चाइना का जो जीडीपी इसमें बताया गया है वो है 17 ट्रिलियन का। लेकिन इस डेटा के आने के कुछ ही दिनों के बाद चाइना ने जो अपना आधिकारिक दावा प्रस्तुत किया है वो ये कि भैया हमारे जीडीपी का आकार 18 ट्रिलियन हो चुका है। तो हम मान लेते हैं कि ये ऑफिशियल फिगर है 18, यहां पर हमें 17 के आसपास दिया हुआ है। चाइना आज नॉमिनल टर्म्स में अमेरिका के बाद नंबर 2 पर आ गया है। हम अच्छे से जानते हैं कि जब हम परचेजिंग पावर पैरिटी के सेंस में जीडीपी की बात करते हैं तो नंबर 1 होता है चाइना, नंबर 2 पर आता है अमेरिका और नंबर 3 पर आता है भारत परचेजिंग पावर पैरिटी में। लेकिन जब आप नॉमिनल इंटरनेशनल डॉलर्स में बात करते हैं, नॉमिनल जीडीपी की, तो भारत का नंबर 6 पर आता है, 2.9 ट्रिलियन। लेटेस्ट फर्स्ट एडवांस एस्टीमेट ऑफ 21-22 जीडीपी जो हमारी भारत सरकार मॉस्पी ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एनएसओ ने जारी किया है, उसमें उनका दावा है कि इस साल का भारत का जीडीपी नॉमिनल टर्म्स में 3.1 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा। तो फिर हम यूके के साइड बाय साइड खड़े हैं आके। लार्जेस्ट इकोनॉमी यूरोप की जो है वो है जर्मनी, और जर्मनी जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियां निर्यात करने वाला देश है यूरोप का, विच एक्सपोर्ट्स रफली 20% ऑफ द वर्ल्ड्स मोटर व्हीकल। तो ये ऑटोमोबाइल का जायंट है। इसका असर जर्मनी की राजनीति पर भी होता है, क्योंकि जर्मनी ने शी जिनपिंग से बहुत अच्छी दोस्ती बना रखी है, क्योंकि जर्मनी की सारी बड़ी कार कंपनियां चाइना में बहुत बड़ा धंधा करती हैं, इसलिए जर्मनी खुलकर चाइना के खिलाफ कभी नहीं जाता। विद अ जीडीपी ऑफ 70 मिलियन डॉलर, तुवालू नाम का एक आइलैंड दुनिया का सबसे छोटा आइलैंड है। 1970 में अगर आप दुनिया के जीडीपी को मापते तो नॉमिनल जीडीपी था केवल 3 ट्रिलियन डॉलर। आज कितना हो गया है? 94 ट्रिलियन। 2022 समाप्त होते होते कितना हो जाएगा? 100 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इसका मतलब यह हुआ कि दुनिया का जीडीपी लिटरली कुलांचे भर रहा है, और इसका सीधा असर हमारे क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग के कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है। 2050 तक विश्व की अर्थव्यवस्था 180 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। अगर यह विश्व तब तक बचा जिस ढंग से हम जा रहे हैं तो बहुत सारी समस्याएं आ ही रही हैं। फिर भी मोटे मोटे तौर पर यह है सारी कहानी। तो अगर हम रेशियो निकालने की बात करेंगे तो भारत का जीडीपी ब्रॉडली मैं 3 ट्रिलियन पकड़ लूं, उसके बाद चाइना का हो गया 18 और अमेरिका का हो गया 23। 3:18:23। इंडिया, चाइना, अमेरिका का
जीडीपी का ये रेशियो, जिसके फिर अपने मिलिट्री इंप्लीकेशंस हैं, इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस हैं, जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं, सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर इंप्लीकेशंस हैं, वो एक अलग चीज़ हो गई। आई होप ये डेटा से आपको फ़ायदा होगा। तो ये चाइना की इकोनॉमी का और भारत सरकार की तरफ से एनएसओ ने जो बिल्कुल लेटेस्ट प्रथम अग्रिम अनुमान राष्ट्रीय आय का दिया है करंट प्राइसेस में, वो आपके सामने है। जीडीपी जो है इस साल का 232 लाख करोड़ रुपए का होगा, ऐसा उनका दावा है। यहीं से वो 3.1 ट्रिलियन डॉलर का फिगर निकल के आता, और ये जीडीपी का नीचे ब्रेकअप है। और अगर आप जीवीए निकालते हैं, जो कि सेक्टोरल, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर का, तो सेक्टर वाइज एक्टिविटी में इस साल का करंट में जीवीए 210 लाख करोड़ का बनेगा। तो ये हमारे जीडीपी और जीवीए के लेटेस्ट आंकड़े आपके सामने आ गए। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि भैया जीडीपी ऐसा दुनिया का भाग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 1960 से 2016 तक जीडीपी कैसा भागा। ये जो लीनियर ग्रोथ का मॉडल चल रहा है विश्व की अर्थव्यवस्था में, इसी पर अब सवालिया निशान लग रहे हैं कि कहीं ना कहीं सर्कुलर इकोनॉमी में हमें तब्दील होना पड़ेगा। हमें कमेंट्स में बताएं सर्कुलर इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं। प्यारे साथियों, चैनल के साथ जुड़ जाइए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो बड़े पावरफुल हैं, आपको एग्जाम में मदद करेंगे। आपको मदद करने के लिए ही हम एक बहुत ही अफोर्डेबल, बहुत ही फ्लेक्सिबल और बहुत ही शानदार कोर्स लाए हैं, जिसका नाम है यूपीएससी पावर पैक मंथली सब्सक्रिप्शन। इसकी लिंक नीचे दी है, अभी के अभी जुड़ जाइए, आपको बहुत फायदा होगा। होप टू सी यू इन दी प्रोग्राम। आज के लिए इस सेशन में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।